हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे है हो तुम लोग? तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है, नमस्कार, सत श्री अकाल। जो कुछ भी होता है उसको देखना। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन, और यूनिट एंड डायमेंशन में काफी कुछ बातें हो चुकी थी। आज हम लोग देखेंगे कि जो लेंथ को मेजरमेंट करना है वो कैसे करते हैं ना। मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि लेंथ को मेजरमेंट करने में मतलब वो कौन कौन सा यूनिट पढ़ रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि किलोमीटर कितना होता है, मीटर कितना होता है, डेसी सेंटर, वो सब सारे उसके यूनिट हुआ करते थे। अभी तक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़े थे, आ रहा है कि नहीं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल पढ़े थे। इसी तरह तमाम तरीके की बातचीत हो चुकी थी। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे दो पॉइंट के बीच का लेंथ मेजरमेंट किया जाता है। इसके कई तरीके हैं। क्या कई तरीके हैं? क्या आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू मेजर लेंथ, हाउ टू मेजर लेंथ। तो देखो, लेंथ मेजरमेंट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है बाबू डायरेक्ट मेथड। अच्छा, तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है सर? तो डायरेक्ट मेथड कुछ भी नहीं होता। कोई कह दे कि एक काम करो दिलीप, इस मार्कर का लेंथ बता दो तो बाबू, तो मैं क्या करूंगा, इसका मार्क एक स्केल लाऊंगा और उस स्केल पे इस मार्कर को रख दूंगा। वो जितना बताएगा मैं बोलूंगा कि भैया इस मार्कर का लेंथ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जो कुछ भी है। अच्छा, ठीक है, समझ गए। लेकिन एक बात बताओ, अच्छा इसमें कॉमन क्या है, क्या समझना है? अब देखो, जैसे बोले दिलीप बाबू एक बात बताओ, इस डस्टर का थोड़ा लेंथ जरा बताना। तो फिर मैं वही करूंगा, एक मीटर लाऊंगा, मीटर स्केल, और इसको नाप के बता दूंगा। तो इस मार्कर में, इस डस्टर में, इसमें, इन सारे चीजों में बस एक चीज कॉमन है कि हम लोग इसके दोनों एंड पे पहुंच सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो जिस 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 लेंथ के मेजरमेंट में हम लोग दोनों एंड पे अप्रोच कर सकते हैं, उस पे हम लोग हमेशा डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। कौन सा? डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड को ही कहा जाता है स्केल मेथड। क्या? स्केल मेथड। तो पहले ये बात तो लिख ले, तो मेरे बाबू लिख ले, क्या होता है? वी यूज डायरेक्ट मेथड whenever we are able to approach the two ends point, मतलब जैसे ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, इन दोनों पे पहुंच सकते हैं। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में कौन कौन सा क्या करते हैं? इन दिस मेथड वी कॉमनली यूज और स्केल। एक हम लोग स्केल यूज करते हैं, और उसमें से कुछ स्केल तुमने देखा होगा, कुछ स्केल तुम लोग नहीं देखे होंगे। उसको हम लोग क्लास 11th में जब लैब करवाया जाता है फिजिक्स का, तो उसमें दिखाया जाएगा, और मैं बताऊंगा भी, मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें पहला होता है, पहला स्केल, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट which are used for measurement of length
इज, तो पहला क्या है, पहला आपका है, पहला आपका कोई जो तुम लोग नॉर्मल देखे हो, मीटर स्केल। क्या? मीटर स्केल। जो हमारे यहाँ जो आपने पेंसिल बॉक्स में जो रहता है 1 मीटर, 1 से 1 मीटर का जो स्केल रहता है, कभी कभी 2-2 मीटर का रहता है, तो एक उसको मीटर स्केल होता है। फिर दूसरा आप लोग नहीं जानते हो, डिस्कस किया जाएगा, स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज। एक और होता है वर्नियर कैलिपर्स। फोर्थ वन होता है, कुछ कुछ देखे होगे, कुछ कुछ नहीं देखे होगे, स्पीडोमीटर। क्या? स्पीडोमीटर। फिफ्थ वन स्पीयर मीटर, स्पेरोमीटर ना, और भी है ईटीसी मान ले ना, ईटीसी और भी है मेजरमेंट के तरीके फिलहाल में। अच्छा सर, तो ये मीटर स्केल, स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर्स, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो अपने गाड़ियों में लगा रहता है, वो गाड़ी के जब हम लोग तेज चलाते हैं तो नहीं होए 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 सुई करती है, तो वो सुई वाली। अब आज से डिजिटल आ गए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अभी भी गाड़ियों में मतलब 80 to 90% में स्पीडोमीटर अभी भी सुई नेडल वाला ही है। स्पेरोमीटर भी होता है। ये सब के डिटेल में जो जानकारी है, ये हम लोग कुछ लेक्चर बाद पढ़ेंगे। क्या करेंगे? डिटेल स्टडी आफ्टर सम लेक्चर ना, कुछ लेक्चर के बाद इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनको करने के लिए कुछ हमें और भी साइंस की बातें, फिजिक्स की बातें जाननी होगी। उसको जानने के बाद ही हम लोग इसको अप्रोच कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे कर पाएंगे तो गलत होगा, मिसकंफ्यूजन होगा, आपको नहीं आएगा। साइंस इज व्हाट? सिस्टमेटिक इन स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। तो ये साइंस का उसी के तहत हम लोग साइंस के रूल, नियम, रेगुलेशन को नहीं तोड़ेंगे। इसको कुछ दिन बाद डिस्कस करेंगे, जब हम लोग एरर पढ़ लेंगे, डायमेंशन पढ़ लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लेंगे, साइंटिफिक मेथड पढ़ लेंगे, तब जाके ये हम लोग पढ़ने के काबिल हो पाएंगे। ठीक है, आज हम लोग इसका दूसरा पहलू देखते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। क्या? इनडायरेक्ट मेथड। लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए। दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, तो इनडायरेक्ट में क्या मतलब? हम लोग, अच्छा कोई कह देगा कि बाबू रे उस माउंटेन का हाइट बताओ, तो क्या तुम माउंटेन पे चढ़ने जाओगे? क्या स्केल लेके इसे कुछ नापने जाओगे? नहीं करोगे। कोई बहुत बड़ा टॉल बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है, तो बुर्ज खलीफे का बताओ डिस्टेंस, तो क्या करोगे? स्केल लेके जाओगे? चलो स्केल लेके चलते हैं और नापते हैं, ऐसा नहीं करोगे ना। देन अब देखो, उसमें हम लोग उसके दोनों एंड पे अप्रोच कर तो सकते हैं, लेकिन काफी कठिन होगा, काफी रिस्की होगा। ऐसे मेथड में हम लोग क्या करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। मतलब वी यूज, लिख लीजिए, इनडायरेक्ट मेथड इज यूज व्हेन वी कैन नॉट अप्रोच द टू एंड्स ऑफ अ बॉडी, ब्रैकेट में लिख लेना ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिख लेना ऑब्जेक्ट। हाँ, रिकॉर्डिंग में देखना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिकॉर्डिंग चलता भी नहीं है और अपन लोग बोलते रह जाते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है सब कुछ समझना। और लॉकडाउन है, ज्यादा कोई ऑफिस में है नहीं, तो अपने को रिकॉर्ड करना है, अपने को एनालाइज करना है,
तो इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। खैर छोड़िए, हम लोग अपने बातों पे आते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में कुछ मेथड होंगे जो आप जानते होंगे, वो सिर्फ मैं आपको याद दिलाऊंगा। क्या कराऊंगा? याद दिलाऊंगा। हालांकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग 10th पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको कुछ चीजें आती होंगी। उसमें पहला जो मेथड होता है, पहला जो मेथड है बाबू, वो है आपका ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड, तो उसमें एक बताता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे जैसे पहला देखता हूं, जैसे मान लो कि ये है, ये क्या है? ये क्या है? इट्स अ रिवर। क्या है? रिवर। और मान लो यहां पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, यहां पे मैं खड़ा हूं, और यहां पे ठीक मेरी यहां पे खड़ी है अनन्या। कौन खड़ी है? अनन्या खड़ी है। अब मैं अनन्या को देख रहा हूं, एक्चुअली देख रही थी अनन्या मुझे, लेकिन हमेशा लोगों को लगता है कि लड़के लड़कियों को देखते हैं, तो इसलिए मैं ही देख रहा था। हालांकि अनन्या देख रही थी, ठीक है ना, मैं नन्हा मुन्ना राई हूं ठीक है ना, तो मैं इसको देख रहा था, देख ही रहा था, देख ही पाऊंगा, बीच में तो नदी है, और मिलने की सोच रहा था। मैंने देखा, थोड़ा बहुत बॉडी का मूवमेंट हुआ, फिर मुझे मिलने को सोचा, तो मैं सोचा कि अच्छा एक बात बताओ यार, मैं अगर जो अनन्या से मिलना चाहूंगा तो मुझे ये कितना दूरी तय करना पड़ेगा नदी का। अब मैं सोच में पड़ गया। तो अब दो रास्ते हैं, या तो तुम साला नदी में घुस जाओ और घुस के पार कर जाओ, और एक स्केल लेते जाओ और नापते चले जाओ, तब तक तुम खुद ही नप जाओगे, पता चले ना अनन्या के पहुंचे ना नदी में है। तो मैं क्या किया, मेरे सर ने, मेरे बाबू ने, मेरे जो गुरुजी ने, उन्होंने मुझे पढ़ाया था। अब देखना मैं कितने जादू से मैं क्या करूंगा कि यहां नदी में बिना उतरे ही नदी का वेट बता दूंगा। देखना कैसे, देखना, थोड़ा सा दूसरा पेन मैं यूज कर लूं। देखो, ये मान लो कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपका d। कितना है? d। अब मैं क्या किया, मैं अनन्या को देख रहा था। अब मैं दौड़ा यहां आ गया। मैंने ये मान लिया a, ये पॉइंट मैंने मान लिया b। मैं दौड़ा कितना x डिस्टेंस चला गया, यहां पे आ गया। मतलब अब देखा, और फिर मैं अनन्या को देखा। पहले मैं a पॉइंट से अनन्या को देख रहा था, अब मैं b पॉइंट से, थोड़ा सा इधर देखो, मैं अब b पॉइंट से अनन्या को देख रहा था। तो अनन्या मुझे अब सीधे न दिख के एक थोड़ा सा एंगल बना रही थी, ऐसे, और ये एंगल कितना था? थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। जब इतना समझ में आया तो फिर और देखते हैं। अच्छा, अब मैं क्या किया कि मैं यहां से थोड़ा अच्छे से भरा लूं। अब मैं क्या किया, जितना ये एंगल बना रहा था उतना ही एंगल मैं इधर बना लिया, और ये परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, और ये कितना मान लिया है? ए बी मान लो, ये सी मान लो,
ये n मान लो, ये m मान लो, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। जितना ये एंगल बना रहा था उतना ये एंगल बनाया। मैं थोड़ा सा और दूर गया, और कितना दूर गया, फिर से मैं एक्स ही डिस्टेंस गया ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखना मैं करूंगा क्या, मैं क्या करूंगा, मैं मैथमेटिक्स यूज करूंगा 10th का, कि मैं इसको और इसको, इन दोनों को, और ये क्या, ये तो नदी है, ये क्या है, ये सब ग्राउंड है रे बाबू, ये सब ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद जो इसका लेंथ होगा वही इसका लेंथ होगा, जो इसका लेंथ होगा बाबू वही इसका लेंथ होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BMN, देखो एंगल MB, ये सब बताने की जरूरत है क्या, जिस एंगल का नाम लिया जाता है उसको बीच में रखा जाता है। तो क्या, एंगल MBN इज इक्वल टू एंगल ABC, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू थीटा। क्यों भैया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक दूसरा, ये एंगल और ये एंगल दोनों परपेंडिकुलर है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BNM, क्या, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। और ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, मैंने बोला है। ये तो मैं भैया एक बात बताओ, नदी के किनारे चलना है तो मैं, इसमें कौन सी झंझट वाली बात है रे बाबू, क्यों झंझट है, मुझे नहीं झंझट है। मैं यहां से x गया फिर x गया, तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BN हो जाएगा, वो क्या है, x। तो इसलिए ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को शायद ऐसे कर दे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMN, hence AC is equal to MN, और MN हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों भैया, बिकॉज इट इज ऑन द ग्राउंड। समझ में आ रहा है, खोपड़े में बैठ रहा है, खोपड़े में बैठ रहा है तो छाप लीजिए। तो अब समझ में आया। मैं देखे बिना नदी से उतरे, नदी में गए, मैंने डिस्टेंस पता कर लिया, या विड्थ ऑफ द रिवर पता कर लिया कि कितना है, बाय यूजिंग ज्योमेट्री। छाप लीजिए मेरे बाबू लोग, छाप लीजिए। तो देखा, अब मतलब देखो मैं जितना दूर चला इतना दूर चला, और फिर ये एंगल और ये एंगल क्या किया, इक्वल किया। तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, और ये ग्राउंड पे है तो इजीली हम लोग नाप सकते हैं। तो ये कहानी है, चलिए आइए। मुझे लग रहा है कि आपको मजा आ रहा होगा। इसी कड़ी में, मजा आने की कड़ी में एक आध और देखते हैं। मिटा दूं? अच्छा, और देखते हैं, और भी मेथड है। एक तो तुम लोग वो करते हो क्या, ट्रिग्नोमेट्री लगा के। सेकंड 10th क्लास में पढ़ के आया है, मुझे मालूम है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री कैसे है? जैसे ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड है, और ग्राउंड से मान लो कि ये कोई पेड़ है, इसका हाइट कितना है? h है, इसका हाइट h है। अब मैं करूंगा क्या? कोई पूछा कि दिलीप, बाबू दिलीप, एक काम करो, तुम एक बात बता सकते हो क्या कि ये पेड़ कितना ऊंचा है ग्राउंड से? ये वाला हाइट हम लोग इग्नोर करेंगे, आप लोग ये हाइट नहीं, हम लोग ये देख रहे हैं ये हाइट। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बता सकता हूं, तो बोलेगा कैसे? तो मैं बोलूंगा कि एक तो मेथड है मैं चढ़ जाऊं और चढ़ के स्केल लेके टुक 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 नाप लूं, और दूसरा मेथड है कि मैं थोड़ा सा समझदार बनूं, थोड़ा सा मेरे गुरु ने पढ़ाया लिखाया उसका यूज करूं। तो मैं यूज क्या करूंगा? मैं यहां से क्या करूंगा? मैं यहां से जो है ऐसे जाते हुए जाते जाते कहां पहुंच जाऊंगा? यहां पहुंच जाऊंगा, और यहां से इस पेड़ को देखूंगा। क्या करूंगा? यहां से इस पेड़ को देखूंगा। कहां से? यहां से। तो यहां से क्या करूंगा? ये जो एंगल बनेगा, अरे पूरा कहानी ही गड़बड़ हो जा रहा है। ये जो एंगल बनेगा बाबू, ये एंगल बनेगा, तो मैं यहां से यहां तक गया, ये तो ग्राउंड पे गया ना, तो ग्राउंड पे गया तो ये तो मैं बता ही सकता हूं कितना दूर गया, कोई दिक्कत है क्या? ये मैंने मान लिया x, कितना गया? x। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x, देन h इक्वल टू x tan थीटा, और यही क्या है? हाइट ऑफ ट्री। कोई दिक्कत? यही ट्री की जगह टावर रहता है, ट्री की जगह क्या रहता है? टावर रहता है। तो टावर का भी हाइट तुम निकाल सकते हो। इसी की जगह पे ये मान ले ऐसे है, ये टावर है, टावर हुआ, पोल हुआ, ट्री हुआ, टावर हुआ, पोल हुआ, सब में ये फॉर्मूला लग जाएगा, सब में ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री मेथड हुआ। ये क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री मेथड हुआ। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हालांकि डिस्कस करवाऊं तो 3-4 दिन इसी में मैं चाहूं तो डिस्कस करवा दूं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का आप देखे हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहां लिख लीजिए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन। तो अगर जो क्वेश्चन करवाने लगू तो सोच 3-4 दिन तो मैं इसी का क्वेश्चन करवा लूंगा। जब इसी का क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं पढ़ा दूंगा, तब काहे को मैं फिजिक्स पढ़ा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जितना हम लोगों को यूज है, जितना अपने को समझना है वो मैं समझा दे रहा हूं। आगे आपका काम है, कहीं अगर जो फिजिक्स में ऐसी बातें होगी, मैं ये बताना चाहता हूं, मान लो ट्रेन चल रही है, किसी चीज को देख रहे हैं, तो वो कितना एंगल बना रहा है, क्या करता है, वो सब करने में हम लोग कभी अगर जो इसका यूज आया तो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि सर ने ये बताया था। ठीक है ना? फिजिक्स में बस इतना ही है। अच्छा ठीक है सर, मजा तो आ रहा है, थोड़ा और कुछ बताइए। और कुछ बताता हूं, सुनिए, और सुन के समझने की कोशिश करिए। हाँ, देखता रहता हूं कि वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो गया। थर्ड है, वो क्या है? सोनार मेथड। इसका जो फुल फॉर्म है उसको याद रखेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग।
एंड रैंगिंग। एंड रैंगिंग। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे फिर से वही कहानी, मान लो हाँ, ये मान लो क्या है, नदी है। ये क्या है, नदी नहीं, ये मान लो सी है ना, समुद्र है। नदी कम गहरी होती है, समुद्र बहुत ज्यादा गहरा होता है। तो होता क्या है कि मान लो कि यहां पे कोई शिप है, शिप है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनते रहना। कभी जीवन काल में अपने पनडुब्बी का नाम सुना है? पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या होता है? पनडुब्बी सबमरीन, सबमरीन पनडुब्बी। तो पनडुब्बी क्या होता है मैं बता दूं, पता नहीं तुम लोग को मालूम होगा कि नहीं। शिप और पनडुब्बी में ये अंतर होता है कि जो शिप है वो सिर्फ पानी के ऊपर ऊपर चल सकता है, और जो पनडुब्बी है वो पानी के अंदर भी चल सकता है। अब देखो क्या है, ये मान लो कि ये शिप ना हो कि ये क्या है, सबमरीन है, ये है। अब देखो मैं क्या किया, मैंने क्या किया, अब मुझे यहां डूबना है। मैं इसको अंदर अंदर, हो सकता है कि यहाँ पे दुश्मन हो, तो मैं अपनी इसको पोजीशन को छुपाना चाहता हूं, तो मैं अंदर करना चाहता हूं। अब देखो क्या है, समुद्र में ऐसा तो है नहीं कि एकदम फ्लैट है। जैसे जैसे एक बात और है, जैसे पृथ्वी पे कहीं कहीं ऊपर नीचे पहाड़ ये सब होता है, ठीक उसी तरह समुद्र के अंदर भी हो सकता है यहाँ फ्लैट हो सकता है कि यहाँ पे ये कुछ हो, ये हो, ऐसे हो, ये से कुछ हो, ये सब हो सकता है सी में। मतलब ये बड़े बड़े पहाड़ हो, चट्टान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं इसको डुबाऊंगा, तो डुबाऊंगा तो ये सरफेस मिल जाएगा, तब तो सही है। लेकिन अगर जो गलती से ये सरफेस मिला और डुबाता गया तो यहां लड़ जाएगा, खोपड़े में बैठ रहा है। मान लो कि यहाँ पे ऐसे गया और कुछ ऐसे है। अब मैं यहाँ पे अगर जो मान लो सपोज करो कि मैंने यहाँ डुबा दिया, ध्यान से सुन, ये मेरा चल रहा है, सबमरीन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब मैंने इसको यहाँ डुबा दिया, डुबा दिया, पानी के अंदर डूबा है। मैं तो पूरे मौज में हूं कि ठीक है डूबा है, चल रहे हैं, चलते 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 अचानक यहाँ कुछ आ गया, तो आ जाएगा तो लड़ जाएगा, लड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और यही दिक्कत एक बार हुआ था, एक मूवी देखे थे अपन लोग, टाइटेनिक। हाँ टाइटेनिक का वो, अच्छा सीन याद आ गया, ठीक है सीन, वो सीन ठीक है, लेकिन ये सीन भी हुआ था टाइटेनिक में। क्या हुआ था, वो टाइटेनिक में उसका जो सरफेस था वो क्या, चट्टान से टकरा गया था। सेम कहानी यहाँ पे भी हुई, चट्टान से अगर जो अपने को मालूम नहीं रहेगा तो चट्टान से टकरा जाएगा। तो मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए टेक्निक कि मुझे टाइम टू टाइम ये पता चलता रहे कि अपना, मान लो कि यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे ये पत्थर, यहाँ पे इतना पत्थर, ये यहाँ पे बड़ा बड़ा पत्थर, तो मैं क्या करूंगा, अगर जो मेरा शिप इधर से ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर कर लूंगा, यहाँ पे थोड़ा और ऊपर कर लूंगा, यहाँ पे पूरे सरफेस पे कर लूंगा। ये क्या है, ये शिप है, मतलब वही सबमरीन, 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 ये सबमरीन है। तो ये कैसे होगा, ये टेक्निक देखो ध्यान से सुनना तुम लोग, वो मैं बताना चाह रहा हूं कि क्या होता है। ये समझ में आया ना? फिर से, अगर जो ये मैं, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे पत्थर है तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूंगा, यहाँ पत्थर है थोड़ा सा, यार अगर जो नॉर्मली मान लो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आने के बाद फिर से मैं यहाँ कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहानी होती है। अब ये करने के लिए मुझे जो टेक्निक यूज करना है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसको देखना तुम लोग। तो मैं क्या करूंगा बाबू, मैं क्या करूंगा,
हाँ, अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक अल्ट्रासाउंड रे, क्या, एक अल्ट्रासाउंड रे इसको भेजूंगा। मान लो कि ये सपोज करो कि ये देखो, ये मान लो कि ये चट्टान है ना, ये क्या है, चट्टान है। तो यहां से ये भेजा, ये क्या है, अल्ट्रासोनिक रे है, अल्ट्रासोनिक रे। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जाएगा, जाके टकराएगा और टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर चला जाएगा। मान लो यहां अगर जो यहां से यहां अगर जो ये डी डिस्टेंस ट्रेवल किया और टी टाइम में, तो समझ में आ रहा है वेलोसिटी अपने को मालूम रहेगा ही, क्या, वेलोसिटी ऑफ अपने को मालूम, वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इज नोन, अपने लोगों को मालूम है। और कितना मैंने मान लिया v, और हो सकता है कि ये यहां से गई और टाइम मालूम चल गया कि मतलब ये देखो यहां गई और टाइम पता चल गया कि 3 सेकेंड में आ गई, क्या, वी काउंट टाइम, और टाइम मैंने मान लिया t, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v इंटू टी बाई 2। ये ऐसा 2 क्यों कर दिया, आधा क्यों, क्योंकि भैया अगर जो मैंने 3 सेकेंड काउंट किया तो 3 सेकेंड काउंट किया तो 1.5 सेकेंड तो जाने में, 1.5 सेकेंड आने में। जैसे अगर जो मैंने उसको छोड़ा और मैं देखा कि वो वापस आ गई 10 सेकेंड में, तो इसका मतलब 5 सेकेंड तो जाने में लगा और 5 सेकेंड आने में लगा ना, तो जब टाइम दुगना हुआ होगा तो डिस्टेंस भी तो 2 गुना किया होगा। रियल में एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, हाफ हो जाएगा। तो ये सोनार मेथड है, क्या है, सोनार मेथड। लिख लो थोड़ा सा, इसमें थियरी के नाम पे लिख लो, खैर आपको आना चाहिए। इसमें लिखो, दिस मेथड इज डिपेंड अपॉन द रिफ्लेक्शन ऑफ, दिस मेथड इज डिपेंड अपॉन द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। अच्छा, लाइन छोड़ के लिखो, दिस मेथड इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ submarine which is submerged मतलब डूबा हुआ, which is submerged, लिख दो स्पेलिंग, submerged in the depth of the sea, समुद्र के गहराई में जो डूबी हुई है। ठीक है, कर लीजिए। तो ये सोनार मेथड हुआ, ये याद रखेंगे, v इंटू टी बाई टी, v इंटू टी बाई 2। अच्छा, ठीक है। इसी तरह एक और मेथड होता है, मिटा दूं, इसी तरह एक और मेथड होता है इको मेथड, पढ़ा है इको मेथड। तो इको मेथड में भी देख लो थोड़ा, हाँ, इको मेथड में भी सेम यही कहानी होता है। इको मेथड में भी कहानी यही होता है, क्या होता है, इको मेथड में भी कहानी यही होता है। हम लोग यहां से बोलते हैं, वो साउंड जाता है, जाके टकरा के वापस आता है। कभी कभी नहीं, हम लोग जब बोलते हैं तो रियल में 2-2, 3-3 आवाज सुनाई देता है, तो हम लोग कहते हैं कि इको हो रहा है। तो इको का मतलब यही होता है। या अगर जो कभी आप म्यूजिक प्लेयर आप मतलब चला रहे हैं, तो उसमें एक साउंड की सेटिंग आती है, तो उसमें इको मेथड होता है। इको करेंगे तो एक ही आवाज डबल बार सुनाई देगा। तो इको मेथड में भी वही होता है।
हम लोग क्या करते हैं, एक साउंड बोलते हैं, साउंड जाके किसी पहाड़ से टकरा के आता है, तो हम लोग को वेलोसिटी ऑफ साउंड मालूम रहेगा, कितने देर में आया, उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो यहाँ मेरे जहां से मैं हूं वहां से माउंटेन वो कितने दूर पे है ये अपने को पता चल जाएगा। लिख लो, दिस मेथड इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस between the hills, जैसे between the hills, जैसे मान लो कि ये पहाड़ है और मान लो कि ये पहाड़ है और मान लो ये है, अब इसके बीच में मैंने यहाँ खड़ा है, मैं खड़ा हूं, तो यहां से अगर जो साउंड अगर जो मैं भेजूंगा तो ये डिस्टेंस ट्रेवल, ये मान लो t है और वेलोसिटी ऑफ साउंड है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा v इंटू टी बाई 2 Q2, क्योंकि टाइम यहां से जाके आने में है तो इसलिए डिस्टेंस 2 हो जाएगा। इसमें क्या है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। आगे चल के पढ़ेंगे 332 मीटर पर सेकेंड, वो बताया जाएगा, उसमें कोई दूर आने वाली बात नहीं है, हालात में फिलहाल में आपको याद रहेगा तो सही है। तो ये क्या, साउंड गया कितने टाइम में आया, तो उसका आधा कर दे, क्योंकि जाके आने में जितना टाइम लगा वो लिया गया है बाबू। तो ये इको मेथड होता है। अच्छा, दूसरी बात, ये हील्स के बीच का ये डिफरेंस क्यों होता है, क्यों नहीं नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में इको होना पॉसिबल नहीं होता है। जब हम लोग पहाड़ में जाते हैं तो अपना साउंड का इको होने का जो परसेंटेज होता है वो हाई होता है, कम से कम 90%। अगर जो चिल्ला दिया तो आवाज आएगा ही आएगा। लेकिन नॉर्मल जगह पे, फ्लैट सरफेस पे हुआ, शहरों में हुआ, इको के कंडीशन कम एराइज होते हैं, इसीलिए ये हिली एरिया में नहीं होता है। कभी कभी हम लोग हिमालय पे चले जाओ, एक मूवी में देखा था, मुझे याद आ रहा है, मूवी का नाम शायद जान मूवी है, अजय देवगन है, तो उसमें मैंने देखा था, तो वो कहती है हीरोइन की, कह दो तुम मुझसे प्यार करते हो, तो 3-3 4-4 बार आवाज आती थी। अरे सर, अपने जमाने की क्यों बात करने लगे। मतलब एक मूवी था, वो आप लोग भी देखिएगा, अच्छी मूवी है, तो उसमें था, तो वो इको मेथड वही कहानी वही से होती है। इको मेथड हमेशा मतलब माउंटेन हो तो आवाज को टकरा के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, और वहां जो इन्वायरमेंट होता है बहुत शांत होता है। शांत होने का सेंस, अगर जो आवाज जाता है तो वापस आता है तो बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलता है। और शहरों में क्या होता है कि बहुत सारे आवाज उसी में, मान लो कुछ आवाज हम लोग बोले, फिर वहां से आया, तो उसमें क्या होता है, कई सारे अगल बगल के आवाज जो होते हैं नॉइज के रूप में उसमें मिक्सअप होता है, अपने को समझ में नहीं आ पाता है। तो इको मेथड होता है। अच्छा, एक मेथड और होता है, वो रडार मेथड होता है। क्या बोलते हैं उसको, रडार मेथड। रडार मेथड, तो रडार मेथड क्या होता है बाबू, रडार मेथड नॉर्मली क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये मेथड सिर्फ जैसे स्पेस में जो रियल में स्पेस है, तो स्पेस में हवाई जहाज एक जगह से दूसरे जगह, प्लेन का हम लोग यूज करते हैं, स्काई रूट यूज करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। नॉर्मली उस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना होता है तो हम लोग जो स्काई का ही मतलब प्लेन का ही हेल्प लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे पहली बात तो अगर जो जाना रहता है तो हो सकता है बीच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको पार करना लगभग मुश्किल है, जैसे बीच में समुद्र आ गया तो हम लोग ऐसे तो नहीं जा सकते, तो हम लोग प्लेन से जाते हैं। तो प्लेन में भी ध्यान से सुनना तुम लोग, प्लेन में ये नहीं कि तुम प्लेन पूरा रास्ता खाली है, जो मन हो जैसे मन ऐसे उड़ा दे रहे हो, नहीं, उसमें भी एक रास्ता होता है। तो जो रास्ता फिक्स करता है वो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, रडार मेथड से। इसमें क्या होता है, एक वेव निकलता है और वेव जाता है, तो वेव बताता है, जैसे वेव क्या हुआ, ध्यान से सुनना, कोपरे में बैठा ना, जैसे मैं स्काई में ऐसे जा रहा हूं तो मेरे आगे एक वेव मैं छोड़ता जाऊंगा, तो वेव क्या होगा कि यहाँ वेव की स्पीड हम लोगों के प्लेन की स्पीड से कई गुना ज्यादा होगा, 50 गुना ज्यादा।
मतलब अगर जो प्लेन एक मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है तो वो 1 मिनट में 50 किलोमीटर चला जाएगा। तो मैंने अपने मान लो कि अपने से सिग्नल छोड़ा, वहां कोई अगर जो मेरे रास्ते में कोई प्लेन आ रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा कि अरे 50 किलोमीटर दूर पे एक और प्लेन है, तो थोड़ा सा वो रास्ते को चेंज कर लेगा। ठीक है, वहां भैया टाइमिंग तो होती नहीं है, टाइमिंग तो होता नहीं कि अच्छा ये रूट है इतने पे ये मुंबई की लोकल जाएगी, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो उसमें हम लोग रडार मेथड यूज करते हैं ताकि, और इससे बहुत सारे, जैसे मैं बताया ना कि हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, हम लोग का मैंने वेव को प्रोड्यूस किया, वो वेव गया तो हम लोगों से पहले पहुंच गया, तो सामने वाला जो पायलट होता है वो समझ जाता है कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पे कोई और भी प्लेन है, तो वो अपने साइड से या अपना रास्ता चेंज कर लेता है, जिससे प्लेन को एक्सीडेंट होने में हेल्प होता है। बहुत बढ़िया मेथड है। तो ये सब कहानी है, तो लिख लो रडार मेथड में, दिस मेथड इज यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एरोप्लेन and also used to find the distance between the astronomical object। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक दूसरा, ये रडार मेथड में जो हम लोग वेव यूज करते हैं उसको बोलते हैं रेडियो वेव ना। तो लिखो, इन दिस मेथड वी यूज रेडियो वेव, वी यूज रेडियो वेव, वी यूज रेडियो वेव। ये इसलिए बताया जा रहा है मेरे बच्चे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे आता है कि रेडियो वेव का क्या यूज होता है। तो रेडियो वेव का यूज आप लोग जान जाइए रडार मेथड में होता है, माने हम लोग एरोप्लेन का पोजीशन फाइंड आउट करने में करते हैं ये रेडियो वेव। इसी तरह कोई पूछेगा कि सबमरीन का लोकेशन को लोकेट करने के लिए कौन सा वेव यूज करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव ना। तो ये कहानी है। अच्छा, दो डिस्टेंस के बीच, हिल्स के बीच का डिस्टेंस में क्या यूज करते हैं, तो साउंड वेव यूज करते हैं। तो ये सब बातें याद होनी चाहिए। रडार मेथड में रेडियो वेव, इसमें क्या होता है, रेडियो वेव यूज होता है। इको में साउंड वेव यूज होता है, और सोनर में अल्ट्रा सोनिक वेव यूज होता है। और भी मेथड होता है, वो मैं बता नहीं रहा हूं। जैसे एक आध मेथड ये भी है, ध्यान से सुनना, अब जब बात आ रही है तो बता ही दूं। देखो यार, मेरा ये काम नहीं है कि मैं आपको उतना पढ़ाऊं जितना आपके एग्जाम में आए। ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आएगा, आप पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, लेकिन जो साइंस को, फिजिक्स को समझने की जो क्यूरियोसिटी है वो आप में बरकरार रखनी चाहिए। ये लेजर मेथड क्या होता है, जो हम लोग जैसे एक्सरे यूज करते, तो एक्सरे में क्या होता है, या एक्सरे यूज करते, मतलब ये सब मेडिकल पर्पज में यूज होता है। लेजर मेथड किस में यूज होता है, लेजर मेथड यूज फॉर मेडिकल पर्पज। थोड़ा सा 2 लाइन और लिख लो और अच्छा लगेगा। लिखो, इन दिस मेथड वी यूज मोनोक्रोमेटिक, अभी बस लिख ले, बाद में हम लोग समझेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है वो जानने की आपको जरूरत नहीं है, वो हम लोग देखेंगे। तो इससे बहुत यूज होता है। जैसे मान लो कि अब एक्सरे आता है, तो एक्सरे क्या होता है, बोन के फ्रैक्चर को डिटेक्ट करता है। अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड में भी एक अल्ट्रासोनिक वेव भी यूज होता है, जिससे हम लोग किसी अपने मम्मी के पेट में जो बच्चे होते हैं, तो बच्चों का क्या लोकेशन है, उसमें क्या ग्रोथ हुआ है, वो सब पता करते हैं। तो ये सब सारा कुछ इसी पे बेस्ड होता है, साइंस पे ही बेस्ड है। तो आप लोग जब कोई भी फील्ड को चूज करेंगे तो समझेंगे। तो आई थिंक इन दिस लेक्चर आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, क्या करना है, कैसे करेगा। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, इसको नोट डाउन करिए और ब्रेन को ट्रेन करते रहिए,
सोचना शुरू कीजिए। अब क्लास 11th में आप आ चुके हैं और नई नई चीजों को समझने की कोशिश करिए। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।